हाय दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम और आप देख रहे हैं काल यात्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जिसका नाम सुनते ही एक रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव होता है। माँ कामाख्या मंदिर। ये न सिर्फ शक्ति की आराधना का स्थान है, बल्कि इसके गर्भ में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे माँ कामाख्या मंदिर से जुड़ी वो गुप्त कहानियां जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माँ कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ माँ सती का योनि चक्र गिरा था। यहाँ माँ को कामरूपा देवी के रूप में पूजा जाता है। काम का अर्थ है इच्छा और अख्या का अर्थ है पूरा करना, यानी यहां आने से आपकी सच्ची इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जिनका मन और आत्मा शुद्ध हो। हिंदू पुराणों के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से व्यथित होकर यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव शोक में पागल हो उठे। उन्होंने सती के शव को उठाया और तांडव करने लगे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में काट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने, और कामाख्या मंदिर वही स्थान है जहां सती का योनि चक्र गिरा। इसलिए यह मंदिर प्रजनन शक्ति और स्त्रीत्व की रचना शक्ति का प्रतीक है। मां कामाख्या मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहां हर साल जून माह में अंबुबाची मेले के दौरान ऐसा माना जाता है कि मां को मासिक धर्म होता है। इस दौरान मंदिर का गर्भगृह 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के पट खुलते हैं तो लाल वस्त्र और पवित्र जल श्रद्धालुओं में बांटा जाता है, जिसे रक्त धारण किए हुए जल के रूप में माना जाता है। सवाल उठता है, जब मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक पत्थर का योनि चक्र है, तो ये रक्त हर साल आता कहां से है? कोई कहता है कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, कोई इसे प्रकृति का चमत्कार मानता है, लेकिन वैज्ञानिक आज तक यह सिद्ध नहीं कर पाए कि वहां लाल जल कैसे आता है। मां कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। यहां सिर्फ एक प्राकृतिक योनि रूप चट्टान है जिससे लगातार जल बहता रहता है। यह जल स्रोत स्वयंभू है, न कोई नल न कोई पाइपलाइन। वैज्ञानिकों ने कई बार इसकी गहराई जांची, लेकिन कभी इसका स्रोत नहीं खोज पाए। यह चट्टान ही मां कामाख्या का प्रतीक मानी जाती है और इसे ही साक्षात मां का रूप माना गया है। मां कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ साल भर तांत्रिक, साधक और अघोरी आते रहते हैं। कहते हैं यहाँ की शक्तियां इतनी तीव्र हैं कि अगर साधना में एक भी चूक हो जाए तो साधक की मृत्यु भी हो सकती है। रात के अंधेरे में यहाँ गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं जिन्हें आम आदमी नहीं देख सकता। कामाख्या की भूमि को कामरूपा कहा गया है, जिसका अर्थ है इच्छाओं को रूप देने वाली शक्ति। यहाँ की तंत्र विद्या को काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी जैसी शक्तियों से जोड़ा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 16वीं शताब्दी में जब मुस्लिम आक्रांता कला पहाड़ ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की तो उसने सबसे पहले गर्भगृह को ध्वस्त करना चाहा। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही उसने योनि चक्र पर प्रहार किया, वो अंधा हो गया और वहीं गिर पड़ा। इस घटना के बाद कई वर्षों तक यह मंदिर उपेक्षित रहा, जब तक कि कोच राजा नर नारायण ने इसका पुनर्निर्माण नहीं कराया। आज जो कामाख्या मंदिर हम देखते हैं वह आंशिक रूप से प्राचीन है और आंशिक रूप से नवनिर्मित। मां कामाख्या मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगों की बात भी कही जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिर के नीचे एक विशाल तांत्रिक सभागार है जहां हजारों साल पहले साधना की जाती थी। हालांकि इन सुरंगों का कोई पुख्ता प्रमाण आज तक नहीं मिला है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार मंदिर के पास अजीब रोशनी, ध्वनियां और ऊर्जा महसूस की जाती हैं। मां कामाख्या मंदिर से जुड़ा एक और अनोखा रहस्य यह है कि यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता। लोग मानते हैं कि यह प्रसाद सिर्फ वहीं ग्रहण करना चाहिए, वरना इससे घर में तांत्रिक प्रभाव हो सकता है। इसके पीछे कारण यह बताया जाता है कि यहाँ की शक्ति इतनी तीव्र है कि उसका घर तक पहुंचना कई बार अशुभ हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका मन और वातावरण शुद्ध नहीं होता। मां कामाख्या मंदिर से जुड़े रहस्यों को वैज्ञानिकों ने समझने की बहुत कोशिश की है। लाल पानी कहां से आता है? जल स्रोत का उद्गम क्या है? योनि चक्र की प्राकृतिक ऊर्जा क्यों इतनी तीव्र है? लेकिन आज तक किसी के पास इन सवालों का स्पष्ट उत्तर नहीं है।
यहां आकर हर कोई सिर्फ एक चीज कहता है, यह स्थान सिर्फ आस्था से समझा जा सकता है, तर्क से नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप काल यात्रा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय मां कामाख्या।